हेलो दोस्तों। सोचिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप रोज सुबह अखबार बेचकर घर चलाते हैं, अगर लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, तो क्या आप भारत का भविष्य बदल सकते हैं? एक छोटा सा लड़का रामेश्वरम की गलियों में नंगे पांव चलता हुआ, जिसके हाथ में अखबार थे लेकिन आंखों में सपने थे। और वही लड़का आगे चलकर भारत को मिसाइल ताकत बनाता है, परमाणु शक्ति बनाता है और एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। अगर आप जानना चाहते हैं कि गरीबी कैसे ताकत बनती है, असफलता कैसे जीत सिखाती है और एक आम इंसान कैसे असाधारण बन जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के महान वैज्ञानिक, देश के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में। उनका जीवन संघर्ष, सफलता, देशभक्ति और सपनों को सच करने की कहानी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। एक ऐसा शख्स की कहानी जिन्होंने गरीबी से संघर्ष करते हुए देश की रक्षा, वैज्ञानिक सोच को नई ऊंचाइयां दी और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर, तमिलनाडु के छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ। पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे और माता अम्मा गृहिणी थी। परिवार की वित्तीय स्थिति कमजोर थी, इसलिए बचपन में ही कलाम छोटे छोटे काम पर पैसा कमाते थे, जैसे अखबार बेचना। कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना करना उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कलाम ने अपनी स्कूल शिक्षा तमिलनाडु में पूरी की और बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया। पढ़ाई के दौरान उन्हें विमान और इंजीनियरिंग में गहरा लगाव हुआ। 1963 में उन्होंने ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल होकर भारत के पहले देसी उपग्रह लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर काम किया। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई पहचान दी। बाद में वो DRDO के साथ जुड़कर मिसाइल और रक्षा तकनीक पर काम करने लगे। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को परमाणु शक्ति के देशों में स्थापित किया। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए, जनता के राष्ट्रपति के स्वरूप में प्रसिद्ध हुए। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल प्रेरणा, शिक्षा और युवा शक्तिकरण पर केंद्रित रहा। राष्ट्रपति पद के बाद वे शिक्षा, लेखन और देश भर में युवाओं के साथ संवाद पर ध्यान केंद्रित करने लगे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर सबसे प्रसिद्ध है। डॉक्टर कलाम के विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं, जैसे यानी सपने तभी सच हो सकते हैं आप पहले सपने देखे हो। डॉक्टर कलाम ने 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक व्याख्यान देते हुए अंतिम सांस ली। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से हार ना मानकर आगे बढ़ना चाहिए। आज भी कलाम की प्रेरणा भारत में उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षाएं और विचार युवाओं को शिक्षा, विज्ञान और जीवन के प्रति सकारात्मक प्रेरित करते हैं। उनकी जीवन यात्रा सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों से भरी नहीं थी, बल्कि यह प्रेरणा, अनुशासन और इंसानियत का साक्षात उदाहरण। सोचिए, एक छोटा सा लड़का फटे कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं, सुबह सुबह अखबार बेचता हुआ, और वही लड़का आगे चलकर भारत को मिसाइल ताकत बनाता है, देश का राष्ट्रपति बनता है और करोड़ों युवाओं का सपना बन जाता है। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, आज की कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। एक ऐसे इंसान जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा, जिसने गरीबी को कमज़ोर नहीं बनने दिया और आज जिसने सिखाया अगर सपने नहीं देखोगे तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी नहीं आएगी। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का छोटा सा शहर रामेश्वर, यही जन्म हुआ। घर में पैसा नहीं था लेकिन संस्कार बहुत थे। कलाम साहब खुद कहते थे, हम गरीब थे लेकिन कभी किसी से नफरत नहीं की। 1960 में कलाम DRDO से जुड़े, फिर 1969 में ISRO पहुँचे। उनका सपना था भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन 1979 पूरा देश टीवी पर देख रहा था। SLV-3 लॉन्च फेल हो गया, कलाम टूट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें खड़ा होना था, लेकिन उनके गुरु
सतीश धवन आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है और कलाम से कहा, अगली सफलता तुम्हारी होगी। 1980 में SLV-3 सफल हुआ और उसी दिन भारत ने कहा, हम भी कर सकते हैं। यही से डॉक्टर कलाम बने भारत के मिसाइल मैन। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, ये भारत की रीढ़ थी। 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण, पूरी दुनिया भारत को देख रही थी। डॉक्टर कलाम भारत की ढाल बन चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। वे आज भी साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण खाना खाते हैं और सबसे प्यार से बात करते हैं। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो कहता था, गरीबी तुम्हारा भाग्य नहीं, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं और हालत तुम्हारी सीमा नहीं है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मेरे पास सब कुछ था, उन्होंने कहा मेरे पास सपने थे। 27 जुलाई 2015, एक क्लासरूम, एक लेक्चर और वही मंच जहां सिखाते सिखाते उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। जो इंसान जिंदगी भर युवाओं को उड़ना सिखाता रहा, वो जाते जाते भी सिखा गया, मरना हो तो ज्ञान बांटते हुए मरो। आज भी जब कोई गरीब बच्चा बड़ा सपना देखता है, जब कोई छात्र हार मानने से इनकार करता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम आज भी जिंदा है। अगर आप थके हुए हैं, अगर आप टूट चुके हैं, अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस एक बात याद रखना, उत्कृष्ट बनने के लिए आपको विशेष होना जरूरी नहीं, लेकिन विशेष बनने के लिए आपको उत्कृष्ट होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप चले गए, लेकिन आपके सपने आज भी हम जगाए रखते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें थैंक यू कलाम सर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।